Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our computer class. So let's start this video. First of all, let's understand what is computer. Computer stands for Common Operating Machine, purposely used for technical education and research. इट मीन्स एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो क्या हो सकता है? टेक्निकल हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड या रिसर्च, है ना। कोई अनुसंधान करना है, कुछ चीज ढूंढनी है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। डू यू नो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस, मतलब ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशंस का एक कलेक्शन है। ईच एप्लीकेशन सर्व अ यूनिक पर्पस। हर एप्लीकेशन क्या करता है? एक यूनिक पर्पस को सर्व करता है। सबके अपने अपने पर्पस है, ठीक है। एंड ऑफर्स अ स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स यूजर, और अपने यूजर्स को क्या करता है? स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है। नाउ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंटेन्ड, जो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन था ना, उसमें क्या क्या था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, and third one is Microsoft PowerPoint. These three applications are very important. We use these applications in office and various departments. Like in Microsoft Word, we make documents and save them. And Microsoft Excel, we calculate things and calculate data, and we can make result in Microsoft Excel. And when we have to make any presentation on any topic, we can use Microsoft PowerPoint. So these are the specific purpose of these applications. So let's move further. So in first unit we are going to learn these things. First unit name is टेबल क्रिएशन इन वर्ड। ठीक है, हम वर्ड सीखेंगे जो अभी हमने सीखा ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल क्रिएशन सीखेंगे, टेबल बनाना। अब इसके सब टॉपिक्स हैं। इंसर्टिंग टेबल्स, ठीक है, एक टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है वर्ड में, ठीक है, ये सीखेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आपने अगर देखा हो तो जो टेबल होती है उसमें रोज होती है और कॉलम्स होते हैं ना, रोज होते हैं और कॉलम्स। तो उसको कैसे सेलेक्ट करें? नंबर है ना, कि कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो ये हम इसमें सीखेंगे। सेकंड, इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम। सपोज आपको एक टेबल बनानी थी, उसमें आपको 3 रो चाहिए थी, ठीक है, तो आपने 3 रो यूज की, और फिर आपको अब 5 रो चाहिए टोटल, ठीक है, तो इट मीन्स आपको 2 रो और चाहिए, ठीक है, तो उसको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, वो भी हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट, मर्जिंग द सेल्स। अब टेबल में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको मर्ज करना, उनको जोड़ना, ठीक है, कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। फिलिंग द कलर इन सेल्स, ठीक है, जो सेल होते हैं उसमें कलर फिल करना सीखेंगे। नेक्स्ट, अलाइनमेंट इन द टेबल। टेबल का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये भी सीखेंगे। टेबल बॉर्डर, टेबल का जो बॉर्डर है वो कैसा होना चाहिए। ड्रॉ टेबल, ठीक है, टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ध्यान से इसे देखिए, और इसमें जितनी भी चीजें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इसका दूसरा नाम है एमएस वर्ड, ठीक है। नाउ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर्स कैन टाइप विद। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है, जो अपने यूजर्स को क्या करता है? टाइप करने देता है, ठीक है, उसमें हम टाइप कर सकते हैं। इट इज मेड बाय द कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। द पर्पस ऑफ द एमएस वर्ड इज टू अलाउ द यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। जो इसका पर्पस है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो क्या है? अपने जो यूजर्स है
उनको अलाउ करना डॉक्यूमेंट को टाइप करने की और उन्हें सेव करने की। सिमिलर टू अदर वर्ड प्रोसेसर्स, इट हैज़ हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बाकी जो प्रोसेसर्स होते हैं वर्ड प्रोसेसर, उनकी तरह इसमें भी क्या है, टूल्स है, कई सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कैसे टेबल बनाई जाती है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को हम वर्ड में कर सकते हैं MS वर्ड में। ठीक है, students, there are many versions of MS Word is available in the market, like Office 2003, 2007, 2010 and 2013, etc. Okay, so here we are referring 2010 version of 2010. Start our first topic, that is inserting tables, means table को insert करना। ठीक है, and the sub topic is selecting number of rows and columns, मतलब कितनी rows होनी चाहिए, कितने column होने चाहिए। ठीक है, इसको select करना। When you open the Microsoft Word, you see this screen, okay, and there are so many tabs you can see here. Right now we are in home tab. This is insert tab, page layout, reference, mailing, review and view tabs. Okay, so let's start this topic. Okay, so there are so many ways to insert table. First of all, we are doing use table templates. Okay, how do we use it? Let's see. First of all, go to the insert tab, then there are so many groups you can see, then go to table, and the last option you can see here, quick table. You have to go here. Okay, so this quick table templates contain sample data to help you visualize what the table will look like when you add your data. Okay, means यहाँ पे क्या होगा, sample data आपको दिया होगा, like you can see here there are calendar, different types of calendars and so many tables, है ना। यहाँ आपको टेबल बनी बनाई मिलेगी। ठीक है, और आपको बस अपना देखना है कि मतलब ये आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी कि आपका डाटा कौन सी टेबल में अच्छा दिखेगा। ठीक है, लाइक सपोज इफ आई वांट टू गो फॉर द शॉपिंग, आई कैन टेक दिस टेबुलर लिस्ट। ओके, टेबुलर लिस्ट क्या है, लेट्स सी, यू कैन सी दिस टेबुलर लिस्ट, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देयर आर आइटम्स। ओके, जो आइटम्स आपको खरीदनी है, शॉपिंग में आप जाओगे तो है ना, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, तो आप आइटम्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक लिस्ट दी गई है और कितने आपको चाहिए वो भी नीडेड है ना, वो भी दिया गया है। लाइक बुक कितनी होनी चाहिए, 1, मैगजीन्स कितनी होनी चाहिए, 3, नोटबुक 1, है ना। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ इस टेबल में। देखिए जैसे बुक है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे शर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और शर्ट मुझे कितनी चाहिए, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी डाटा मतलब कोई भी टेबल ले सकते हैं और उसमें अपना डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, यू हैव टू गो टू इंसर्ट टैब, देन टेबल आइकन एंड लास्ट क्विक टेबल। ठीक है, क्विक टेबल में जाके आप अपने ऑप्शन देखिए, बहुत सारे हैं यहाँ पे टेबल बनी बनाई। ठीक है, आपको बस इसमें इसे क्लिक करना है और अपना डाटा इसमें फिल करना है। ठीक है, चलिए, होप सो आपको ये समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अब आपका फर्स्ट वे हुआ है ना, यूज टेबल टेम्पलेट्स। अब सेकंड वे देखते हैं क्या है। सेकंड वे इज यूज टेबल मेन्यू। ठीक है, अब यूज टेबल मेन्यू क्या है, हमें ये सबसे इजी वे है किसी भी टेबल को बनाने का। ठीक है, उसे इंसर्ट करने का। इसके लिए सेम हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड टेबल, देन टेबल में यहाँ आपको कुछ ध्यान से देखिए तो स्क्वायर्स दिए गए हैं ना। इन स्क्वायर्स पे जैसे अगर सपोज मैं एक स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रो आ गई। ऐसे ही मैं अगर इसको नीचे ले गया तो 2 रो हो गई, है ना। ऐसे ही 3, 4, 5, आपको जितनी भी रो चाहिए आप यहाँ से खाली क्लिक करके आपको उसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रो आ जाएगी। अब मुझे कॉलम भी चाहिए इसमें, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इधर आ जाऊँगा। अब ये देखिए 2 आ गए ना, देखिए ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ 2 सिलेक्ट कर रखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉलम आ गए। ऐसे 3, 4, 5 जितने आपको चाहिए। ठीक है, आप उतनी बड़ी टेबल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे है।
इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली आपको रो और जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करना है कि आपको कितने रो चाहिए। सपोज अभी मुझे इसमें 3 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कॉलम हो गए और ये हो गई 5 रो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मुझे अपना नेम लिखना है, ठीक है, कुछ नेम लिखने हैं। यहाँ पे क्लास और यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अब इसमें डाटा फिल कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। आपको टेबल बनाने आ गई, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल्स में जाना है। यहाँ पे कई सारे आपको स्क्वायर्स दिए गए, उनकी हेल्प से आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी टेबल बना सकते हैं। चलिए ये हो गया सेकंड वे, ठीक है। अब लास्ट वे देखते हैं, यूज द इंसर्ट टेबल कमांड, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें आपको कोई कमांड देनी होगी और वो कमांड कैसे देते हैं, लेट्स सी। आपको सेम कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में, ठीक है। इंसर्ट टैब में टेबल, और टेबल पे आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ठीक है। यही आपकी कमांड है बेसिकली। आप अगर इसमें जाएंगे इंसर्ट टेबल में, आपको यहाँ क्लिक करना है तो आपके सामने ये एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखिए तो टेबल साइज दिया गया है ना। टेबल साइज में क्या है, नेम, नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब आपको कितने कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रॉज, मतलब आपको कितनी रॉज चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इसको कम या ज्यादा जितना भी करना है कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने नंबर चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ रॉज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ रॉज चाहिए मुझे 5, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 और नंबर ऑफ रो 5, ठीक है। और इसको फिक्स कॉलम विद ऑटो रहने दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट ओके। अब ये देखिए आपके सामने एक टेबल आ गई, ठीक है, जहां आपका कर्सर था वहीं पे टेबल बन के आ गई, ठीक है। अब इसमें ध्यान से अगर देखें, हमने कितने कॉलम सिलेक्ट किए थे, 3, तो ये देखिए 3 कॉलम हो गए, ठीक है। और रो कितनी हमने की थी, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपकी एक टेबल बन के आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 वेज देखे, ठीक है। बेसिकली ये 3 वे है जिससे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कौन कौन सा देखा, फर्स्ट यूज टेबल टेम्पलेट्स, ठीक है। सेम आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल, और टेबल में सबसे लास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको बनी बनाई कुछ टेबल्स होंगी, ठीक है। आप इसमें देखिए कि आपका डाटा कौन सी टेबल में अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप उसे सिलेक्ट करके उसमें अपना डाटा फिल कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा टेबल मेन्यू, ठीक है। टेबल मेन्यू क्या था, वही सेम इंसर्ट में जाके टेबल में जाके, इंसर्ट टेबल में ये जो यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दिए गए, ठीक है, इनका यूज करते हुए आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज यूज द इंसर्ट टेबल कमांड, ठीक है। इसमें आपको टेबल कमांड देनी है और वो किससे होगी, इंसर्ट टेबल से, ठीक है। इंसर्ट टेबल में जाके आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप जितने भी कॉलम चाहिए, रो चाहिए, उसे फिल कीजिए और ओके करके आपके सामने एक टेबल आ जाएगी। चलिए, होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।